बेटे सारे बच्चे सुने एक बात को। क्या बोला? एक बेटे बात ये वेव ऑप्टिक्स। क्या बोला? बेटे वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। क्या है बेटे? लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बतलाया गया था बेटे वेव फ्रंट। क्या बताया था? बात करें वेव फ्रंट की बेटा, जहां पार्टिकल सेम फेज में होते क्या होते हैं? जहां पार्टिकल क्या होते हैं? सेम फेज में। उनको मिलाने के बाद में जो पैटर्न बनता है, क्या बनता है बेटा? उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। एक होता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या होता है? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बड़े तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम? और तीसरे का नाम? तीसरे का नाम क्या होता है? बड़े प्लेन वेव फ्रंट। बात करें स्फेरिकल वेव फ्रंट की, बड़े इसी के अंदर दो वेव फ्रंट और आते हैं। एक का नाम था कन्वर्जिंग। क्या होते हैं? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और एक का नाम क्या है? डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हो गए टोटल मिलाए सब पार्ट मिला के 5। कितने हो गए? 5। अगर सब पार्ट को मिला दूं तो, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। पर लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट था बड़े कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्या बोला? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। वहां पे देखा था कॉन्वेक्स लेंस में पहले प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। पर रिफ्रैक्शन के बाद में उसकी शेप कैसी हो रही है? स्फेरिकल। कैसी हो रही है? स्फेरिकल। तो ये वेव फ्रंट की शेप चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन जब प्लेन वेव फ्रंट आएगा, लेंस में से पास होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो शेप में चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, शेप में चेंज आया। कॉनकेव है, शेप में चेंज आएगा। पर जब प्रिज्म, क्या हो? प्रिज्म, तो शेप में चेंज नहीं आएगा। प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो फाइनल में रिफ्रैक्शन के बाद जो मिलेगा वो भी क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्या बोला? हमेशा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं, ब्रेक पॉइंट सोर्स है, बोलना पड़ेगा। ब्रेक पॉइंट सोर्स के द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? ब्रेक पॉइंट सोर्स से एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी एक डायरेक्शन में निकलेगी, सारे डायरेक्शन में? सारे डायरेक्शन में। अब ये एनर्जी आगे जाएगी। वास्तविकता में पार्टिकल आगे जा रहे हैं ना, एनर्जी लेके धीरे धीरे जाएंगे। और जो सेम फेज वाले पार्टिकल हैं उनको मिलाने पे मिलता है ना वेव फ्रंट। इतना तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। ये बेसिक बात है। क्या है? बेसिक। पर आते हैं बड़ा ये पॉइंट सोर्स पहला वेव फ्रंट बना, और बनेंगे या फिर उतने ही रहेंगे? और भी बनेंगे। अब ये आगे वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? हाइगन्स जी ने बताया। किसने? हाइगन्स ने। हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या बोला? ये आज की क्लास में पढ़ना आपको। बड़ा इसके डायग्राम देखने, कॉन्वेक्स लेंस के भी देखेंगे, कॉनकेव के भी देखेंगे, मिरर की बात भी होगी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और आपका प्रिज्म। क्या बोला? प्रिज्म। तो ये एक वेव फ्रंट आ रहा है, बन रहा है, इट्स ओके। पर दूसरा वाला वेव फ्रंट किस प्रकार से बन रहा है, और सो ऑन, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने बन सकते हैं उतने। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी है। धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होगी अदर फॉर्म में। एनर्जी कम होगी तो वेव फ्रंट भी धीरे हो सकता है ना मिले आगे। पता लग रहा है बोल क्या रहे हैं आप लोगों से? तो आज की क्लास में सीखना क्या है? हाइगन्स जी ने ये बताया कि एक वेव फ्रंट के बाद में दूसरा वेव फ्रंट किस प्रकार से बनता है। ये मैं नहीं बता रहा, कौन बता रहे हैं? हाइगन्स जी। बस आपको सीखना, वो मेथड क्या था, वो तरीका क्या है, बस आपको देखना है। हाँ ना बोलो। या एक शब्द होता है वेवलेट। क्या होता है? बोलो दोबारा। बोलो सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलो? अरे बचपन में वेवलेट चलाते थे, वो वेवलेट होता है। हम वेव बोल रहे हैं, डब्ल्यू वाला हम बोल रहे हैं, वो शायद वी से होता है। मेरे को पता नहीं है, वो शायद वी से होता है, मैं डब्ल्यू से बोल रहा हूँ। बी से होता है? तो देखो मेरे को वो भी नहीं चला है। बी से होता है? बॉल वाले से होता है क्या? वी से? बेटा देख लो किससे होता है। बेटा जो मैं कह रहा हूँ वो डब्ल्यू से होता है। अब तुमने बचपन में चलाया है, हमारे पास तो पैसे नहीं तो हम नहीं चला पाए, हमने सिर्फ देखा है। क्या करा है? वो चमकीले वमकीले होते थे, पता नहीं कैसे कैसे, है ना, नाच तेरी बुलबुल तुझे बहुत कुछ मिलेगा। बोलो वेवलेट्स। बोलो बोलो सेकेंडरी वेवलेट्स। बोलो। अब ये सेकेंडरी वेवलेट है क्या भैया? छल्ले। बोलो थोड़ा। बोलो छल्ले।
कितना फील से बोल रहे हो, बोलो छल्ले, अर्थात सेकेंडरी वेवलेट। दोबारा बोलना, सेकेंडरी वेवलेट जो है उर्फ करके क्या लगा दो, छल्ले। छल्ला नहीं, छल्ले, छल्ला बोल रहा है, नल्ला छल्ला सब एक जैसा लगता है, छल्ले। बहरहाल छल्ले ठेठ भाषा है। फैक्टफुली फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करें, न्यू डिस्टर्बेंस, क्या बोलेंगे? पानी में लो, देखो पत्थर लो, एक पत्थर मारो तो आपको डिस्टर्बेंस दिखती है, क्या दिखती है? दिखती है ना पानी में। पानी शांत था, आपको शांत चीज पसंद है, आप तो हलचल पैदा करोगे उसके अंदर, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लास में एक बेचारा प्यारा सा लड़का बैठा हुआ है, सारे बच्चे उसी में आके उंगली करेंगे। प्यार से तो बैठा क्यों है? जो उधम करा उसे कुछ नहीं आएगा, वही फैक्ट है ना, होता है ना, ये लड़कियों में भी होता होगा, राइट? चुल नहीं, चल बेटा बस बस होगी बात। पता लग रहा हम क्या कह रहे हैं? यानी एक पत्थर है, पानी मार दिया, डिस्टर्बेंस हुई, क्या हुई? वही हलचल की बात हो रही है। तो ये बताओ, ये पत्थर लिया, बड़े मारा, एक पॉइंट सोर्स है, पत्थर तो एक जगह पड़ा, उसके बाद में डिस्टर्बेंस आई, क्या ही? डिस्टर्बेंस कहते स्फेरिकल। बीच में कंकड़ पड़ा है, क्या पड़ा है? कंकड़, उसके द्वारा आई। तो ये शब्द है सेकेंडरी वेवलेट। क्या है सेकेंडरी वेवलेट? अर्थात क्या बोला? छल्ले। बड़ा फिजिक्स में क्या बोलेंगे? न्यू डिस्टर्बेंस। दोबारा बोलो, बड़े न्यू डिस्टर्बेंस। ये कुछ नेमिंग आपको आनी चाहिए। एक होता है प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या होता है? नाम से ही पता लगा, प्राइमरी मतलब शुरुआती, प्राइमरी वेव फ्रंट। बड़ा ये रहा पॉइंट सोर्स, इसके द्वारा जो पहला वेव फ्रंट बनेगा इसको प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके बाद एक शब्द होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या होता है? मतलब दोबारा बनेगा, इसको सेकेंडरी। बड़ा प्राइमरी वेव फ्रंट को कई बुक्स में बड़ा ओरिजिनल वेव फ्रंट भी लिखा गया। क्या लिखा है? ओरिजिनल वेव फ्रंट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट को न्यू वेव फ्रंट भी लिखा गया है। तो दोनों का मतलब सेम होता है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बैंक में जब नोटबंदी हमारे देश में हुई थी, लाइन में लगे थे आप लोग? मैं नहीं लगा था। नहीं, मेरे को घर के काम करना नहीं आते, फैक्ट वाली बात है। मैं नहीं लगा था लाइन में। लाइन में लगने के लिए इंसान के पैसा तो होना चाहिए चेंज कराने के लिए, हमें वही नहीं था, ठीक है? तुम्हें मजाक लगेगा पर आज तक मेरे पास अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट, खाता नहीं है। अकाउंट्स मतलब मैं बहुत ज़्यादा भूल गया। आपको कैश में मिलता है? अरे नहीं, ये ऑनलाइन करने में तो आपका ही नाम आता है। अरे भैया बात यही तो है बेटा, मेरा अकाउंट ही नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा पैन कार्ड नहीं है मेरे पे। चलो मैं ऐसी बातें अभी नहीं बोलूँगा, आगे बढ़े क्या? तो हाँ, अर्थात ये बेटे बस तो हाँ बस समझ गया ना तू क्या बोलना चाह रहा था मैं? तो हाँ, इधर देखो, सोर्स क्या बोला? बट 3-4 टर्म सिखाई हैं। पहले बोलो प्राइमरी वेव फ्रंट, बोलो शुरुआती वेव फ्रंट, अर्थात प्राइमरी वेव फ्रंट। कई बुकों में इसको ओरिजिनल वेव फ्रंट भी कहा जाता है। बेटा एक बात है, सेकेंडरी वेवलेट, क्या बोला? मतलब क्या है? छल्ले। बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज क्या बोलेंगे? न्यू डिस्टर्बेंस। न्यू डिस्टर्बेंस को कैसे याद रखोगे? पानी में पत्थर मार दिया, क्या मार दिया? या इमेजिनेशन के लिए कुछ छल्ले पैदा हो रहे हैं। और टेंजेंट तो आपको आता ही है, जो सेकेंडरी वेवलेट है इन पे टेंजेंट बनाओ, क्या बनाओ? टेंजेंट। तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा, क्या मिलेगा? नया वेव फ्रंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही चीज कही थी हाइगेंस जी ने, ये आ गई तो सारे डायग्राम आ गए आपको, और आज यही समझना है। क्लियर? अच्छा ये बताएं, जब पानी में पत्थर मारते हैं तो जो आपको डिस्टर्बेंस दिखती है, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो सब के स्पीड होगी कुछ उनकी, आगे बढ़ेंगे। सबकी सेम होती है, अलग होती है? सेम। क्या होती है? जब भी तो गोल बन रहा है, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड स्लो या धीरे हो तो गोल शेप थोड़ा ना बनेगी। सारे पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी? सेम रही होगी। यानी सब ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, सेम स्पीड से, तभी तो गोल शेप बनी है। अदरवाइज गोल आती क्यों? फिर लो ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन से जितने भी पार्टिकल आगे निकलेंगे, गोल शेप तो जब ही बनेगी जब आपके सेम पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं, 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 सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें, तभी तो गोल शेप बन सकती है। अदरवाइज क्यों बनेगी? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपका ये क्या है? एक सोर्स है, क्या है? फील लो, इमेजिनेशन बोन करो भैया। ये सोर्स है, क्या है? बड़े सोर्स है, लाइट सोर्स। क्या है? पॉइंट सोर्स। क्या बोला? रे ऑफ लाइट निकल रही, क्या निकल रही है? रे ऑफ लाइट। पार्टिकल आगे जा रहे हैं, एनर्जी लेके जा रहे हैं। जो पार्टिकल सेम फेज में क्या है, उनको मिलाया क्या होना? वेव फ्रंट।
अरे हाँ तो बोल दो। क्या बनाए? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो बनाए पार्टिकल को मिलाने बनाए, ऐसी बन गया। कौन से पार्टिकल? सेम फेज वाले। यानी जहां पे मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट बना है वहां पार्टिकल है या नहीं है? अब ये जो पार्टिकल है एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। क्या बोला? फ्रेश न्यू सोर्स है। तो वो पार्टिकल, उस पर एनर्जी है या नहीं है? भाई माना मेन सोर्स ही है, इससे आगे एक पार्टिकल आ गया है, उस पर भी तो एनर्जी है भी, तो एक अपने आप में सोर्स होगा। अपने आप में क्या होगा? सोर्स। वो एक फ्रेश न्यू सोर्स है, छोटा सा सोर्स। वापस छल्ले बनाएगा वो। भाई एक बीच वाले ने छल्ला बनाया है, तो बाउंड्री वाले के छल्ला नहीं बनाएंगे? न्यू डिस्टर्बेंस। क्या बोला? न्यू डिस्टर्बेंस, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? इतनी कहानी आनी चाहिए। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बैंक की जब लाइन में लगते हैं तो मेन सोर्स तो कोई होता है धक्का देने वाला पीछे, ठीक है? मेन सोर्स ने धक्का दे दिया, अब आगे वाला एक नया सोर्स बन जाता है, होता थोड़ा ना है, उसमें एनर्जी है। क्या है? बहरहाल ये आगे की बात है, उसमें एनर्जी। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो अगले वाले को धक्का दे रहा है, वो अलग चीज की बात है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये एक फ्रेश न्यू सोर्स क्या बन गया? फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी आ रहा होगा कई बच्चों को हद से ज़्यादा आ रहा होगा, और कई बच्चों को पहले से आता होगा। अर्थात ये हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है ना। कल को अगले साल आप ज्ञान दे भी सकते हो किसी को, तो आप एक नए सोर्स बन गए। क्या बन गए? अब प्राइमरी सोर्स आपको कुछ भी हो सकता है, एक प्राइमरी सोर्स है और आप लोगों ने उनसे एनर्जी ले ली। अब आप खुद में एक सोर्स हो, आप खुद में क्या हो? सोर्स हो। वो एनर्जी कहीं बांटो, आपका मन है। समझ में आ गया? ये फील लेना, फील लो। अब आओ बच्चों, हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या बोला? हाइगन्स प्रिंसिपल। बेटा इन्होंने कहा क्या, तो वो मैं लिखवा दूंगा। पहले समझते हैं डायग्राम। क्या समझते हैं? आराम से देखिएगा। बेटे बोलना पड़ेगा, बोलो पॉइंट सोर्स। बेटे हो गया पॉइंट सोर्स। क्लियर? बीच में क्या है? इनकी बोतल दो। बीच में क्या है? पॉइंट सोर्स। ये कहते हैं पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। क्या निकलेगी? रे ऑफ लाइट। एक डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में? सारी डायरेक्शन में। कोई ऐसे पार्टिकल भी होंगे सेम फेज में होंगे, उनको मिलाने पे क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। तो मान लीजिए ऐसे बनाते हैं एक शेप आपके लिए, बस ध्यान से देख लेना। दिख रही है? बड़े एक पार्टिकल ये है, फील लो। एक पार्टिकल ये, बड़े एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। बहरहाल पार्टिकल एक होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। बड़े रे यहां से निकल रही है ऐसे, बड़े रे इधर भी निकली है, रे नीचे भी आई है, रे ऊपर भी गई है, रे इधर भी गई है, बड़े रे इधर भी आई है, रे इधर भी गई होगी। इधर भी पार्टिकल है, इधर भी क्या है? पार्टिकल है। हाँ ना बोल भैया? मान लिया, अच्छी बात है। बड़े ये भी पार्टिकल है और इधर भी क्या है? पार्टिकल्स है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, और ये भी क्या है? रे ऑफ लाइट। यह होता है बड़े, ये हमारा क्या है? यही तो हमारा वेव फ्रंट। ये क्या है? सेम फेज वाले पार्टिकल को मिलाने पे क्या बनता है? वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है? वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारा वेव फ्रंट। इतना आपको लास्ट क्लास में सीख लिया था आपने। ये क्या हमारा हो गया? वेव फ्रंट। बिल्कुल बेसिक। कोई दिक्कत है तो बता दो इसमें। ये बीच में दिख रहा है, ये क्या है? प्राइमरी सोर्स। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स। जो क्या है? पॉइंट सोर्स। क्या है? एक सेकंड रुक जा बेटा, मारकर चल क्यों रहा? ये क्या? पॉइंट सोर्स। और ये जो दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन वाला, जिसको मैंने डार्क करा है, बेटा यही हमारे क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। बोलो बेटा, और इसका नाम क्या होगा? ओरिजिनल वेव फ्रंट। ये आपको आना चाहिए। अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, दिख रहे हैं बेटा? जितने भी पॉइंट है सब पार्टिकल ही तो हैं। अरे हाँ ना बोल भैया? सब जितने भी हैं बेटा, सबके सब में एनर्जी है या नहीं है? सब में एनर्जी है। तो सबके सब एक न्यू फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे। क्या बोला? न्यू फ्रेश सोर्स। अपने आप में एक सोर्स है वो। ये सोर्स है, अच्छी बात है, पर ये भी क्या? अपने आप में एक सोर्स है। तू फन्ने का है तो सब फन्ने का। तेरी फीलिंग फीलिंग, मेरी फीलिंग की फीलिंग। हाँ ना बोल भाई? बेटा बगल में और भी गए, और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबके सब गए फ्रेश न्यू सोर्स। सबके सब डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। क्या बोला? सबके सब डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, छल्ले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छल्ले, जिनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। क्या होगी? क्योंकि जब इस वाले की ऐसे है तो यहां पे जो आपको पार्टिकल दिख रहा है, इस वाले के द्वारा जो डिस्टरबेंस आएगी उसकी शेप भी क्या होगी? बोल? स्फेरिकल।
अरे मानो ना एक बिल्कुल नया सोर्स है, क्या है, नया सोर्स है, तो इसके द्वारा जो भी वेव फ्रंट बनेगा आपके लिए समझने के लिए, बहरहाल इसे सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। तो इसके द्वारा जो छल्ला बनेगा उसकी शेप भी क्या होगी, स्फेरिकल, अपने आप में एक सोर्स है, इसे बोलते हैं फ्रेश न्यू सोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रेश न्यू सोर्स। यानी एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश न्यू सोर्स। इनके कारण डिस्टर्बेंस आएगी, क्या आएगी, डिस्टर्बेंस। अच्छा याद है, ये एक सोर्स है तो रे ऑफ लाइट इससे भी निकलेंगी, फील लो ये रहा, ये वाला पार्टिकल, ये दिख रहा है, ये वाला, बड़े याद है, रे ऑफ लाइट इधर निकलेगी, हाँ ना बोल भैया, उससे भी निकलेगी, सोर्स है तो बड़े डिस्टर्बेंस ये आ गई, इसके द्वारा डिस्टर्बेंस ये आई है। याद है, पार्टिकल हर डायरेक्शन में जाएंगे नहीं जाएंगे, आगे लास्ट में से जाएंगे। अरे जब यहाँ थे तो यहाँ से निकले हैं, ऐसे गए तो यहाँ से भी तो जाएंगे, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, एक पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, अरे हाँ ना बोल भैया, ये आगे आ रहे होंगे एनर्जी लेके वापस से, पता लग रहा है क्या हो रहा हूँ, या ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे एनर्जी लेके, क्या लेके, एनर्जी विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी ये सारे पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से हर एक डायरेक्शन में जाते हैं, हर एक डायरेक्शन में। यानी इसे बोलते क्या है, स्फेरिकल शेप दिख रही है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट जो है, न्यू डिस्टर्बेंस जो है, बड़े हर डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है सब जगह जाएगा विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये ऐसा नहीं है, ये जो गोला बना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएगा, ना ये प्रॉपर गोला बन रहा है, हर डायरेक्शन में बन रहा है, ऐसा तो नहीं है। इस पार्टिकल की वजह से, सोर्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस आई है, पानी याद रखो, जो क्या ये डिस्टर्बेंस, वो एक डायरेक्शन में तो नहीं होगी ना, पूरा गोल बन रहा है ना उसकी वजह से। यानी यहां से जो पार्टिकल जा रहे हैं वो हर डायरेक्शन में आ रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोल रहा हूं, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, हाँ ना बोल भैया। और ये जो गोले बने इन्हें बोलते क्या है, सेकेंडरी वेवलेट। तो यहां पे भी तो होगा सोर्स, ये भी क्या एक फ्रेश न्यू सोर्स, बहुत सारे होंगे, 2-3 उठा लेते। बेटा बताओ, इसके कारण गोल बनेगा, बेटा इसके कारण भी क्या बनेगा, गोल बनेगा, डिस्टर्बेंस गोल आएगी। बेटा इसके कारण भी क्या आएगी, गोल, इसके कारण गोल, इसके कारण गोल, इसके कारण गोल, ऐसे भी बहुत सारे रहे होंगे, और भी रहेंगे बगल बगल, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, क्योंकि एक फ्रेश न्यू सोर्स है। क्या है, इसके द्वारा ये आया तो इसके द्वारा ये आ गया, हाँ ना बोल भैया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, इस पर टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, और भी गोले रहेंगे उन पे टेंजेंट, सब पे टेंजेंट, सारे टेंजेंट को मिलाओगे, क्या बोले, सारे टेंजेंट को मिलाओगे तो मिलाने पे जो मिल रहा है पैटर्न, बड़े क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस प्रकार से बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऐसा ही नहीं एक गोले के हाथ में दूसरा बना दिया, ना 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 ना, एक के हाथ में दूसरा नहीं बनता। और ध्यान से देखो, बड़े ये जो टेंजेंट खींचा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंट तो यहां पे भी खींच सकते थे, हाँ ना बोल भैया। तो सोर्स ये, सोर्स से एनर्जी बाहर आएगी या अंदर आएगी, तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचना है। ये इतनी कहानियां हाइगन्स के द्वारा बताएगी, हाँ ना बोल भैया। फिर लो दोबारा, बताओ बेटा इसका नाम क्या है, पॉइंट सोर्स। बेटा पॉइंट सोर्स के द्वारा जो ये बना है इसका नाम क्या है, इसका दूसरा नाम ओरिजिनल वेव फ्रंट। बेटा प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट कैसा ट्रीट करेगा, फ्रेश न्यू सोर्स। अरे अपने आप में सोर्स है, वो भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, वो भी छल्ले बनाएगा, बना दिया छल्ला। छल्ले का नाम क्या है, सेकेंडरी वेवलेट, बन लिया। बेटा इन पे टेंजेंट खींचो, क्या खींचो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड है। दो टेंजेंट खींचने के बाद में जो पैटर्न आएगा उसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये है कहानी। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट आए ना, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं। ऐसे याद रखो, जो पार्टिकल है एनर्जी लेके जाएगा विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा नहीं है सिर्फ एक डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा, ना, इधर 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 सब जगह। आ गया होगा यार तुम्हें। अच्छा ये गोला सिर्फ इतना बनेगा, और भी बनेगा, और भी बनेगा, जब भी तो पूरा बनेगा। ये है बेसिक। अच्छा इधर रे ऑफ लाइट जो है बेटा ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना। वेव फ्रंट जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है रे ऑफ लाइट में, पढ़ा है ना, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। क्लियर। अब एक बार समझने के लिए ऊपर देख लो बस। बेटा एक गोला, नजर ऊपर बेटा, ये दूसरा गोला, बेटे पॉइंट सोर्स बीच में, यहां पे क्या था आपका गोला, यहां गोला,
यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ पे गोले गोले बनाए होंगे, हाँ ना बोल भैया, उनको मिलाने पे नया आया होगा। ये बताइए बीच में क्या है, ये क्या आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, बड़े ये क्या होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, और यहाँ जो गोले गोले बनेंगे ये क्या होंगे, बड़े गोले गोले क्या होंगे सेकेंडरी वेवलेट, और ये बीच में क्या है फ्रेश न्यू सोर्स। इतनी कहानी आनी चाहिए बस। आगे तो आप लोग ये डायग्राम बनाओगे, इसके अंदर हाइगेन्स प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं लिख दूंगा। क्लियर, इतना लपेटो घसीटो उठा पटको हलवा चाहिए। अच्छा बात ये दोबारा देखें, दोबारा 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 ऊपर ऊपर बेटा बोलो पॉइंट सोर्स, बड़े पॉइंट सोर्स से बड़े एनर्जी निकल रही है। बड़े जो पार्टिकल सेम फेज में होंगे बड़ा उनके द्वारा जो वेव फ्रंट मिलेगा उसका नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या होता है बड़ा, ये जो पार्टिकल है प्राइमरी वेव फ्रंट पे कैसे एक्ट करेगा, एक उसके द्वारा क्या पैदा होगी, न्यू डिस्टरबेंस। क्या पैदा होगी, न्यू डिस्टरबेंस। बड़ा उसका नाम क्या हुआ, सेकेंडरी वेवलेट। और जो ये डिस्टरबेंस पैदा हो रही है इसकी शेप भी कैसी होगी, स्फेरिकल। क्यों, क्योंकि जो सोर्स है कैसा है, पॉइंट सोर्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स में आप लोग एक टेंजेंट बनाओगे, क्या बनाओगे, टेंजेंट। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, क्योंकि हमेशा सोर्स से जो एनर्जी है बाहर ही निकल रही है। क्लियर। अब ये जो पैटर्न मिलेगा इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये है बेसिक बुनियादी बातें। इतना आ गया। आओ इसे लिख लेते हैं, क्या बोला, लिख लेते, बिठो दो इसे, नहीं इधर बिठोइए। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, पहला पॉइंट बड़े फील नहीं हो पाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है बड़े कौन सा है, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। डिस्टर्बेंस भी होगी बेटा, एवरी पॉइंट, क्या बोला, एवरी पॉइंट इन द प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या बोला, प्राइमरी वेव फ्रंट बेटा एक्ट एज ए फ्रेश न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। क्या बोला, न्यू डिस्टर्बेंस। इसे कहते क्या है, कॉल्ड बेटे सेकेंडरी वेवलेट्स। बात ये है फील लो बड़े, प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी आपके क्या हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पॉइंट्स हैं, बड़े सब के सब एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह एक्ट करेंगे ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। यानी न्यू डिस्टर्बेंस जो आई है इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये उसे कहते क्या है बेटा, जो डिस्टर्बेंस आई है कहते क्या उसे बड़े, सेकेंडरी वेवलेट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। आगे बड़े सेकंड पॉइंट ये है बड़े, दीज इसकी बात हो रही है बड़े, दीज सेकेंडरी वेवलेट्स बड़े ट्रेवल, क्या बोला, ट्रेवल या फिर प्रोपगेशन बड़े इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल बड़े डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। बात करें ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है बेटा, सेकेंडरी वेवलेट। ये स्पीड ऑफ लाइट से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं इन द मीडियम, इन द मीडियम। हाँ ना बोल भैया, फील नहीं बड़े। एक लास्ट और तीसरा पॉइंट, बात ये आता है, ये सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली बड़े, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट को टच कर रही है। क्या कर रही है, टच। तो अ सरफेस बड़े टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, देखो ये इनको टच करिए, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को। तो अ सरफेस टचिंग बड़े दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ ना बोल भैया, टेंजेंशियली कैसे कर रही है, टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड आएगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बोला, फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट। क्या बोला, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय की बात कर ली। अब ये जो मिलेगी शेप बड़े गिव्स द न्यू, जिसका न्यू का नाम क्या है, सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। क्या बोला, एट दैट इंस्टेंट। यानी अर्थात ये तीसरे पॉइंट का ध्यान से देखो, अ सरफेस बट टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट देखो कहां सेकेंडरी वाले, ये रे, इनको जो सरफेस टच कर रही है यही कर रही है टेंजेंशियली। कैसा, टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में ही है। बड़े क्या देखिए हमें, गिव्स द न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट।
तो ये क्या दे रही है हमें, न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, जिस भी समय की बात करी है। ये 3 पॉइंट आपको आने चाहिए। हाइगन्स प्रिंसिपल अगर एग्जाम में आया तो पहले ये तीनों पॉइंट लिखोगे और ये वाला डायग्राम बनाओगे। बहरहाल डायग्राम पूरा करके बनाना है, क्लियर, पूरा गोला, और सारी चीज को इंडिकेट करना। पॉइंट सोर्स ये, सेकेंडरी वेवलेट ये, जो गोले छल्ले बन रहे हैं इनको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वेवलेट। ये बार बार बोल रहा हूं मैं, क्लियर। इन 3 पॉइंट को लपेटो, घसीटो, उठा पटको, हलवा चीज है बेटे। बच्चों फील लो, तो मान लिया बेटे 3 पॉइंट आगे, ऊपर 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 बेटा, ये रही हमारी बाउंड्री, और इस बाउंड्री का हर एक पार्टिकल नया सोर्स है जो कि एक डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। अच्छी बात है, मान लिया आ गया। इनसे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स होते, क्या होते हैं, डायग्राम्स, वो आपको सीखने। अच्छा ये बताएं, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने बोला, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फैलेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। यहां लिखा भी हुआ है मैंने, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवल या प्रोपेगेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, क्लियर। अच्छा मान लीजिए स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मान लीजिए मैंने टाइम की वैल्यू t सेकंड ली है, कितनी ली है, t सेकंड, और स्पीड की बात करती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ct, कितनी होगी, ct। अच्छा फील लो, डालो बेटा, एक नोट डालो पहले तो। अच्छा इसके अंदर बेटा 6 डायग्राम है इंपॉर्टेंट जो आपको आने चाहिए। बेटे नोट ये नजर ऊपर, बेटे बताएं, ये रहा हमारा सेकेंडरी वेवलेट, क्या है, पता लग गया क्या वाला सेकेंडरी वेवलेट, ये इसका सोर्स है। ये रहा, मान लीजिए बेटे यहां से पार्टिकल्स जा रहे हैं एनर्जी लेके अपनी अपनी, एक पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है, थोड़ा बड़ा बनाओ, इससे मजे आएंगे, ये इतना बड़ा बनाओ, क्लियर है क्या बेटे। ये रहा सेंटर, हाँ ना बोल भैया, बेटा यहां से पार्टिकल यहां आया, हाँ ना बोल भैया, चलिए बेटा ये पार्टिकल जो आएगा किस स्पीड से आएगा बताओगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और यहां से यहां आने में जो समय लगाए वो लगाए t सेकंड, कितना लगाए, यानी जो टाइम है वो t सेकंड ही है, क्लियर, विद द स्पीड ऑफ लाइट यानी c से आ रहा है। बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये ct होगी, क्योंकि आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये कितना है c, तो d बाई t, और इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, ct, डिस्टेंस आ गई, हाँ ना बोलो भैया। यानी पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन टाइम t सेकेंड। बेसिक है, मान लिया, अच्छी बात है, मिटो दे इसे, काम का नहीं बस बता रहा हूँ, हाँ ना बोल भैया। चलिए फील बेटा, नोट ये है, प्लेन वेव फ्रंट याद है आप लोगों को, चलिए देखिए बड़े, मान लीजिए एक पार्टिकल ये, बड़े एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, बड़े इन सबको मिला दिया, इन सबको मिला दिया, मिला नहीं है बड़े इन सबको, अब कैसे नहीं मिलेगा ये, बड़े सारे हो गए पार्टिकल। बहरहाल इसका मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। बात इतना मतलब नहीं है यहाँ पे, फील लो, एक और चीज है बड़ा, पार्टिकल एक है, दो है, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, उनमें से कुछ पार्टिकल उठा लिए। अब एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ये आता है बड़ा, इसका नाम क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये तो प्राइमरी वेव फ्रंट ही है, या फिर और क्या बोलोगे, ओरिजिनल वेव फ्रंट बोलोगे। पर ये जो दिख रहे हैं ये एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। माना वो वेव फ्रंट क्या है, प्लेन है, क्या है, प्लेन है, पर उसके पार्टिकल जो हैं छोटे छोटे छोटे, वो तो पॉइंट है, पॉइंट पार्टिकल है, वो तो पॉइंट सोर्स है।
तो उनके द्वारा जो भी आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल। कैसी होगी? मैंने पार्टिकल के द्वारा बोल रहा हूं, वो तो पॉइंट है ना भैया। तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो इसके द्वारा जो बहरहाल ये क्या है? फ्रेश न्यू सोर्स। क्या है? हर एक पार्टिकल अपने आप में एक फ्रेश न्यू सोर्स है। प्लेन वेव फ्रंट कहां से आया होगा? अरे कहीं सूरज रहा होगा, उससे आया होगा। इस प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स कहीं होगा, और पता लग रहा है? अर्थ पे पहुंचा, प्लेन मिला। क्या मिला? प्लेन। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, अब हर एक पार्टिकल अपने आप में क्या है? फ्रेश न्यू सोर्स है, और है तो पॉइंट वाला। तो इसके द्वारा जो डिस्टर्बेंस आएगी कैसी होगी? गोल। बहरहाल मैं अभी दिखाने के लिए यहाँ पे एक डॉट बना रहा हूँ। हाँ ना बोल भैया? क्लियर? बताओ कैसी होगी? दोबारा बोलो। स्फेरिकल। बेटा बोल कैसी होगी? स्फेरिकल। पता लग गया? बेटा इन्हें बोलेंगे क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। और अंदर जो है ये क्या है? फ्रेश न्यू सोर्स। यह आता है यहां से, यहां के और यहां की बात करो। मान लो ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन क्या है? सी है। आराम से फील ले लो। मान लीजिए यहां पे बात हो रही है t इक्वल टू 0 सेकेंड। क्या बोला? t इक्वल में 0 सेकेंड। अब ये पार्टिकल भाई धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी, रे निकलेगी, हाँ ना भैया? अब पार्टिकल धीरे धीरे यहां आता है, ये पार्टिकल यहां आता है, ये पार्टिकल यहां आता है। बहरहाल ये बताओ, अगर मैं इन वेवलेट पे कॉमन टेंजेंट खींच दूं, क्या खींच दूं? टेंजेंट। तो वो क्या होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये तो आप लोग जानते हो, अच्छी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पर कहते हैं ये वाला पार्टिकल यहां से यहां आया, इस पोजीशन नाम लेते हैं ए डैश। क्या लेते हैं? ए डैश। बट ये क्या बोलेंगे? बी डैश। इसका नाम क्या बोलेंगे? सी डैश। कितने समय में आया? t इक्वल में t सेकेंड। बड़े यहाँ 0 है, क्या है? t है। यह आता है किस स्पीड से आएगा? c। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ct। यह डिस्टेंस कितनी होगी? ct। यह डिस्टेंस कितनी होगी? ct। क्योंकि सबके सब हवा में ही है, एयर में ही है। हाँ ना बोल भैया? फिर लो, अब ये तो बेसिक है, यही पहला डायग्राम है। यही क्या है? पहला डायग्राम। टोटल 6 है। अब समझना है आपको दूसरा, अब एग्जामों में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बड़े प्लेन वेव फ्रंट क्या है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अब ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है कॉन्वेक्स पे। किस पे हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस पे। तो रिफ्रैक्शन के बाद में कैसी शेप होगी इसकी, वो आपको देखनी है। अच्छा ये था, अगर कोई पार्टिकल डेंसर मीडियम में ज़्यादा देर रहेगा तो तेज जाएगा, स्लो जाएगा? स्लो। और जितना रेयर में रहेगा उतना तेज जाएगा। फील लीजिए, आराम से देखिए। बड़े क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर बड़े प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए एक प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? दिखा देते कुछ पार्टिकल से। फिलहाल प्लेन वेव फ्रंट मतलब ऐसा नहीं है 3 ही पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उनमें से 3 उठा लिए। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये, और भी रहे होंगे। याद है ये प्लेन वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट हो रहा है इसमें, इसका नाम क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा, ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। यह आता है बीच में लेंस जो है बड़ा चौड़ा है नहीं है, थिकनेस है ना वहाँ पे, और ऊपर की तरफ क्या है? थिन है। क्या है? थिन। अगर पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो कम देर डेंसर मीडियम में रहना पड़ेगा, और अगर ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा तो ज़्यादा देर डेंसर मीडियम में रहेगा, और ये वाला भी कम देर रहेगा। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए ये वाला पार्टिकल आगे आता है 7 सेकंड। क्या बोला? 7 सेकंड में यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पार्टिकल भी 7 सेकंड में यहीं आएगा, सेम डिस्टेंस। हाँ ना बोल भैया? 7 सेकंड में यहाँ आएगा। बताओ ये वाला पार्टिकल भी 7 सेकंड में यहीं आएगा। पर ये आते हैं इससे आगे की कहानी देखें। बड़ा ये वाला पार्टिकल एंटर कर जाएगा इसमें ग्लास में, तो मान लो 10 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ आया। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में यहाँ आ गया। ये वाला पार्टिकल 10 सेकंड में आगे निकलेगा, पीछे रह जाएगा? रीजन? क्योंकि कम देर डेंसर मीडियम में रहा, ये ज्यादा देर रहा है तो पीछे रह गया होगा। वो उतने ही समय में थोड़ा आगे निकल गया होगा। ये 10 सेकंड में यहाँ आ गया मान लो। बड़ा ये वाला पार्टिकल थोड़ा आगे निकल आएगा, ये यहाँ आ गया। अब ये क्या है? एक फ्रेश न्यू सोर्स ही तो है। ये भी क्या? एक फ्रेश न्यू सोर्स। ये भी क्या? फ्रेश न्यू सोर्स। डिस्टर्बेंस बनेगी तो बेटा गोल बनेगी। क्या बनेगी? गोल गोल गोल। बताओ फॉरवर्ड में टेंजेंट खींचोगे बैकवर्ड में? बेटा क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो कहीं पीछे से आ रहा होगा, तो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे आगे खींचना है। तो बताओ इधर खींचूं या आगे खींचूं? तो मैं इधर खींचूंगा। आप फील लो, यहाँ पे खींचूंगा, यहाँ पे खींचूंगा, यहाँ पे खींचूंगा, पर और भी तो गोले रहे होंगे यहाँ पे। सबका कॉमन मिलाओगे कैसी शेप आएगी? कुछ ऐसी आएगी।
हाँ ना बोलो भैया। और ये जो है आपके लिए क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो कि कन्वर्जिंग है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल कन्वर्जिंग, क्या है, स्पेरिकल कन्वर्जिंग। तो ये है प्लेन वेव फ्रंट और ये क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, जो कि और बनाओगे लास्ट क्लास में दिखाया कन्वर्ज होता है, क्या होता है, कन्वर्ज। तो ये प्लेन वेव फ्रंट और रिफ्रेक्शन के बाद कैसा मिल रहा है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, शेप चेंज हो गई है। तो ड्यूरिंग द रिफ्रेक्शन शेप चेंज होती है, हमेशा नहीं होती, कभी कभार होगी, कभी कभार नहीं होगी। इतना आया ही नहीं आया, ये बिल्कुल बेसिक है। अच्छा स्टेटमेंट यहाँ लिख लेना, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, फील लो बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बेटा थ्रू द बेटा कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, प्लेन वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, कैसा मिला, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इतना आ गया बेटा। डायग्राम नंबर तीसरा, फील लो ऊपर देखो, डायग्राम नंबर तीसरा यह आता है बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। बेटा मेरा तुम्हारा प्लेन का, प्लेन वेव फ्रंट का बेटा थ्रू द कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव की बात करेंगे बेटा, कॉनकेव है, फील बेटा सारे बच्चे ऊपर देखिए बस। बेटा एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, पार्टिकल और भी रहे होंगे, दो तीन उठा लिए बस। फील लो बेटा, एरा पार्टिकल मान लीजिए ये, अच्छा ये बताएं, ये ऊपर चौड़ा है, ये डेंसर मीडियम में ज़्यादा देर रहेगा, यहाँ पतला है तो आगे निकल जाएगा, यहाँ क्या है, डेंसर है ज़्यादा। बताओ ये पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ आया इस जगह 7 सेकंड में, कितने सेकंड में, 7। ये वाला पार्टिकल 7 सेकंड में यहाँ आया होगा और ये वाला पार्टिकल 7 सेकंड में यहीं आया होगा, हाँ ना बोल भैया। और यहाँ पे 0 सेकंड है, क्या है, 0 सेकंड बात कर रहे हैं। तो यह आता है, ये वाला पार्टिकल आगे आएगा, मान लो 10 सेकंड के बाद यहाँ आया, ये वाला पार्टिकल 10 सेकंड में आगे निकलेगा, पीछे रहेगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि कम देर डेंसर मीडियम में रहे, और ये वाला पार्टिकल भी पास ही में रह जाएगा। अरे हाँ ना बोल भैया। अब यहाँ पे गए, छल्ले बनाओगे, बताओ आगे खींचू टेंजेंट या पीछे खींचू, ये टेंजेंट कुछ ऐसे खींचोगे, हाँ ना बोल भैया, ये गोले से टच कर लेना। इतना आया ही नहीं आया, कुछ ऐसा। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, बड़े क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बताओ शेप चेंज हुई या नहीं हुई, बिल्कुल ही है, पर जरूरी है हमेशा होगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ ऊपर क्या लिखोगे हेडिंग, बड़े रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बड़े थ्रू द, बोलो बेटा कॉनकेव, क्या बोला, कॉनकेव लेंस। तो एक बड़े दो और ये 3, एक होता है प्रिज्म का, क्या होता है, प्रिज्म का, यहां बना लो, इसका नाम क्या था, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तीसरा है नजर ऊपर बच्चों, बड़े रिफ्रैक्शन, चौथा है, चौथा बड़े रिफ्रैक्शन बड़ा प्लेन वेव फ्रंट, नजर ऊपर, प्लेन वेव फ्रंट बड़े थ्रू द बड़ा ग्लास प्रिज्म। क्लियर, करना क्या है, बड़े एक प्रिज्म बनाना है। यह आता है प्रिज्म में नीचे बड़ा ज्यादा कांच है, ज्यादा डेंसर मीडियम है, ऊपर जैसे आएंगे क्या होगा, रेयर होगा, क्या होगा, रेयर, यानी पार्टिकल ज्यादा है, रेयर मीडियम में रहेगा। बड़े यहाँ पे क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, क्या इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, बहुत सारे पार्टिकल रहे होंगे। यह आता है नीचे वाला पार्टिकल जो है ये ज्यादा देर डेंसर मीडियम में रहेगा, बड़ा उससे ऊपर वाला कम देर रहेगा, और सबसे ऊपर वाला बिल्कुल कम देर रहेगा डेंसर मीडियम में। तो ये पीछे वाला 10 सेकंड में यहां पहुंचा, ये वाला उससे आगे पहुंचेगा, पीछे थोड़ा आगे जाएगा, ये यहां आ गया। बताओ ये वाला सबसे आगे। अब ये फ्रेश न्यूज सोर्स है, डिस्टर्बेंस आएगी, बताओ उस पर क्या किया, टेंजेंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड, स्ट्रेट ही आएगा बिल्कुल। तो ये भी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्शन के बाद भी क्या मिला है, प्लेन वेव फ्रंट ही मिला है। देख लो चेंज नहीं हुआ। एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है, फील लो, क्वेश्चन ही आता है, बेटा ग्लास प्रिज्म की बात हो रही है, उस पर इंसिडेंट करा रहे प्लेन वेव फ्रंट, क्या करा रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन जो भी वेव फ्रंट मिलेगा उसकी शेप क्या होगी, प्लेन ही होगी। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उस पर इंसिडेंट कराया प्लेन वेव फ्रंट, क्या कराया, प्लेन वेव। आफ्टर द रिफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट मिलेगा उसकी शेप क्या होगी, स्पेरिकल। और इसमें भी क्या होगी, स्पेरिकल। वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग आप लिख लोगे, पर शेप क्या होगी, स्पेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, ये आपको आना चाहिए। इसके 2 मिरर और होते, क्या होते हैं, 2 मिरर, वो आपको बताएंगे। पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बच्चों फील्डों पर देखें,
बेटा बस 2 डायग्राम हो रहे हैं। कितने डायग्राम? 2 डायग्राम मिरर के। बच्चों याद ये रखना, प्लेन बड़े स्पेरिकल, प्लेन स्पेरिकल, प्लेन प्लेन ही मिला है। बच्चों सारे बच्चे बेटा नजर ऊपर रखें अपना। बड़े कौन सा डायग्राम था? चौथा। बड़े 5वां देखें। अब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, बोलेंगे रिफ्लेक्शन। बड़े रिफ्लेक्शन मेरा होगा तुम्हारा होगा प्लेन वेव फ्रंट का। बड़े रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बड़े फ्रॉम बड़े कॉन्वेक्स लेते, चलो कॉनकेव लेते, क्या लेते? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेंगे। बड़े कॉनकेव मिरर देखें नजर ऊपर। कौन सा मिरर है बोलो? कॉनकेव। तो रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां पड़ेगी। बड़ा जैसे यहां पड़ेगी रिफ्लेक्शन हो गया होगा। रिफ्लेक्शन मान लीजिए यहां से पार्टिकल आता है, 10 सेकंड के बाद यहां तक आता है, इस जगह तक दिख रहा है। बड़े आया, रिफ्लेक्शन हुआ, 10 सेकंड में यहां पहुंच गया। बड़े यहां से पार्टिकल आ रहा है ऐसे, मतलब रे आ रही है, पार्टिकल भी आ रहा है, 10 सेकंड के बाद यहां आ गया। हाँ ना बोल भैया? ये ऐसे कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद। ये आता है बीच में तो गहरा है, तो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगी ऐसे करके, ये आ रही है, पार्टिकल आ रहा है, टकराएगा, पीछे रहेगा, आगे पीछे रह जाएगा, क्योंकि अंदर गड्ढा है ना भैया। तो 10 सेकंड में कहीं मान लो यहाँ पे पहुंचा, दिख रहा है ये जगह, यहीं तक पहुंच पाया, और लाजमी से तो पता भी लग रहा है पीछे रहेगा, बीच में गड्ढा है। बट यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? फ्रेश न्यूज सोर्स। तो यहाँ गोले गोले बनाओगे छल्ले। अब फॉरवर्ड है बैकवर्ड? फॉरवर्ड। क्या बनाओगे? थोड़ा नीचे बना लो इसे। बोलो क्या बनाओगे? फॉरवर्ड। ये कुछ इधर आएंगे, दिख रहे हैं तुम्हें? ये इधर। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये इधर। अरे आ गया, अरे रे देखना भाई, रे इधर आ रही है टकरा के, तो उधर ही बना। कई बच्चे इधर बना रहे होते हैं, मुक्का मारने कौन करता है उन्हें? बेटे ये पार्टिकल टकरा के इधर आ रहे हैं, पार्टिकल टकरा के इधर आ रहे हैं, पार्टिकल टकरा के इधर आ रहा है, तो मोशन देखो पार्टिकल का। फ्रेश न्यूज सोर्स ये है, तो उनके लिए आगे आएगा ना कि उधर आएगा, मुक्का लगेगा अगर ऐसा करोगे तो। हिल लो। लास्ट छठा बेटे रिफ्लेक्शन। बोलो मेरा तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट का। बेटे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला? बहुत इजी है, आराम से देख लो। बेटे कहते हैं कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। फील रे ऑफ लाइट आई, एक काम करते हैं उधर का मिटो देते हैं, ये मिटो दे। बस बच्चों लास्ट डायग्राम है बेटे, इसका डायग्राम यहां देख लो। बेटे कहते हैं कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। बेटे रे ऑफ लाइट आएगी नजर ऊपर, बेटे यहां रिफ्लेक्शन हो गया होगा, रिफ्लेक्शन 10 सेकंड के बाद मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, इस जगह, ये इस जगह। एरो देखो ध्यान से, दिख रहे? बड़े यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, बताओ बेटा यहां पे क्या हुआ? 10 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच गए। ये थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, आगे पीछे हो जाएंगे, थोड़े मिला लेना उन्हें। बड़ा आते हैं बीच में जो आएगा वो टकरा के आगे दूर जाएगा या पीछे रह जाएगा? ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि इधर उभरा हुआ है। जब ये पार्टिकल टकराएगा वो तो टकराया भी नहीं होगा, और ये जब वापस चलना स्टार्ट होगा हो सकता है वो टकरा ही रहा हो। तो ये मान लो पार्टिकल थोड़ा आगे निकल आया है। हाँ ना बोल भैया? अब यहां क्या करोगे? गोला 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 बना लोगे। बेटा गोले पे इधर आएगा या फिर अंदर आएगा? आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बेटा, क्या आएगा? इस तरफ। क्लियर है? उस ऐसे आ गया तुम्हें, पर फील लो। यहां पे ऐसे बनाओ, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, क्योंकि रे ऑफ लाइट पास से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, और जब दूर से आएगी तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा ना, तो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, उनमें से बहुत सारे पार्टिकल हैं, 3 उठा लिए। क्लियर है क्या? अरे सब जाएंगे आगे, ऐसा नहीं एक जाएगा, सब जाएंगे, हमने 1-2 लिए। तो ये होगी बेसिक चर्चाएं आपको। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, याद रखना।
क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।